हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ईएसआई प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट और जो बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरिया ईएसआई प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट 11। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने पॉइंट पे और आज हम लोग देखते हैं बिहार और ईएसआई पीटी का प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र तथ्य इस पर आधारित है। मतलब क्या भारत में जो लोकतंत्र है इस तथ्य पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। कहने का क्या मतलब कि भारत में जो लोकतंत्र का जो तथ्य आधारित है वो जनता को सरकारों का चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में तो लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार दिया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि भारत में संसदीय सरकार को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मतलब इनके कौन कौन से विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, तो उनको देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें जो हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2। तो केवल 2 जो होगा, कहने क्या मतलब कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। तो क्या विशेषता है देखिएगा, बगैर जो होता है संसद बने व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकते हैं। मतलब कि बिना जब कोई भी संसद में बिना संसद में बने बिना व्यक्ति क्या केवल 6 माह तक क्या कर सकते हैं, एक मंत्री पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो मंत्री परिषद होता है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई व्यक्ति बगैर संसद सदस्य हुए केवल 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है और मंत्री अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाले विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। तो कहाँ उल्लेखित है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में याद रखिएगा, अनुच्छेद का तो अनुच्छेद 51 फ्रेंड्स, ठीक है 51 अनुच्छेद 51 के तहत के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि उल्लेखित है। ठीक है, अनुच्छेद थोड़ा सा याद रखिएगा, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाले गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है। तो किसका, तो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनियों की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियो डी जेनेरियो। मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 याद रखिएगा डेट 1992 में रियो दी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है जो पेंजिया का केंद्र में स्थित था अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है और ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका पेंजिया का केंद्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर कोयला उत्पादन प्रथम स्थान किस देश का है। तो कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। तो चीन जो है फ्रेंड्स प्रमुख कोयला उत्पादन देश, मतलब चीन पहला स्थान पे, दूसरा पे यूएसए और तीसरा पे हमारा देश भारत है और चौथा पे कौन सा देश है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। तो इसमें से फ्रेंड्स कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आल्प्स एल्ब्रूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, अगर बात करें इसका विस्तार जो है वो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है वो माउंट ब्लैक है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 4810 मीटर है।
ठीक है। और जो देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी आपका सब सेम है, हिमालय, माउंट एवरेस्ट सही है, रॉकी, माउंट मैरी और एंडीज, एंकांगुआ फ्रेंड्स ये आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है, तो इसमें से कौन सा ग्रह है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब कि 1 और 4, 1 मतलब शुक्र हो गया, 4 मतलब बुध। बुध और जो शुक्र ग्रह फ्रेंड्स इसके पास कोई क्या नहीं है कि उपग्रह नहीं है। सूर्य के अधिक निकट होने के कारण इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्यों, तो सूर्य के अधिक निकट होने के कारण उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसके पास, तो बुध और शुक्र के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि ग्लोब पर किस वृत्त की को बृहत वृत्त कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा यानी कि विषुवत वृत्त है, जो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपका, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कैलिफोर्निया में। तो पृथ्वी ये सिलिकॉन वैली यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, यह कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है, तो कैसे बनती है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि फोटोन की गति के कारण। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण फोटोन की गति के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया, तो किसके शासन के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुल्तान सिकंदर के द्वारा। तो अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर द्वारा पांडुआ में किया गया था। कहां पे किया गया था फ्रेंड्स, तो याद रखिए पांडुआ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि संगोल की संधि कब हुई थी, तो संगोल की जो संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगोल की संधि कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1750 ईस्वी में। तो 1750 ईस्वी में संगोल की संधि हुई। इसके उपरांत पेशवा के सारे अधिकार सुरक्षित हुए। ठीक है, पेशवा के जितने भी अधिकार थे वो सब क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी जो है फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी। तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। और महानदी की अन्य सहायक नदियां कौन कौन है, तो याद रखिएगा शिवनाथ हो गया, मांड, इब और जोंक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है, विवर्तनिक झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुलर झील। तो वुलर झील जो है फ्रेंड्स, कश्मीर की वुलर झील एक विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झीलों का निर्माण धरातल के उठने तथा धंसने से होता है। धरातल अगर उठेगा तो वहां पे क्या होगा, इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित करना है। ठीक है ना, रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबिब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। फ्रेंड्स तो इसको मैच द फॉलोइंग कीजिए, साइंस का क्वेश्चन है। देखिएगा फ्रेंड्स तो 18 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे ए का हो जाएगा ए का 3, यानी कि रक्त प्लाज्मा हो जाएगा, वो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। अब आ गया फ्रेंड्स एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना है। ठीक है, अगर बात करें ग्लोब्यूलिन की, तो ग्लोब्यूलिन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा संक्रमण रोगों का रक्षा करता है। फाइब्रिनोजेन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा रक्त का स्कंदन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग होता है। तो मिनी माता रोग होता है, कैसे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल में मरकरी के प्रदूषण से। तो मिनी माता जो रोग होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि जल में मरकरी की मात्रा बढ़ने से मिनी माता रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित है फ्रेंड्स, जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के जो संविधान के जो अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित प्रावधान शामिल की गई है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसमें से क्या होगा, एक इसमें से आपका हो जाएगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक है ना, अनुच्छेद किसके, तो 131 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, तो कितने, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ष तक। ठीक है, तो 3 वर्ष तक क्या फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि 3 वर्ष तक कि ये एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इसी तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम 3 वर्ष याद रखिएगा।
और 6 महीना तक न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो कब लाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1963 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स वर्ष 1963 में पहली बार नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपका कि चेल्हना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है, तो किसमें मिलता है विवरण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ललित विस्तार। तो ललित विस्तार में क्या मिलता है फ्रेंड्स? तो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेल्हना का विवाह मगध के बिंबिसार से हुआ, जिसका विवरण ललित विस्तार में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो कौन सा बौद्ध सभा का नहीं किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चतुर्थ। तो चतुर्थ बौद्ध संगीतीय कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम राजगिरी में हुआ था फ्रेंड्स, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में, और जो चौथा हुआ था वो कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये से क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटाकामा। तो दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंध्यन। तो विंध्यन श्रेणी में मध्य प्रदेश भारत में हीरा का सबसे बड़ा खान है। ठीक है, विंध्यन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। महान जनपद है और राजधानियां है, तो इसका किसी कहाँ पे राजधानी है उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 27 का जिसमें वत्स हो गया, तो वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी है। क्या है फ्रेंड्स? तो कौशाम्बी हो गया। आगे करते मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी क्या हो गया? तो विराटनगर हो गया। अब गंगाधार की राजधानी क्या हो गया? तो तक्षशिला हो गया। ठीक है, और सूरसेन की राजधानी क्या हो गया? तो सूरसेन की राजधानी फ्रेंड्स मथुरा हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्रा में। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन लगभग 300 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की है? तो किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सातवाहन वंश ने। तो सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है क्या एल्काइन का आणविक सूत्र है? तो एल्काइन का फ्रेंड्स आणविक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CnH2n-2। ठीक है, तो एल्काइन का जो क्या है? एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? CnH2n-2। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए एल्केन CnH2n+2 हो जाएगा, एल्केन का CnH2n+2 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा एल्काइन का क्या होता है फॉर्मूला? तो एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n-2 ये एल्काइन का हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें एल्कीन का तो CnH2n, तो CnH2n किसका है? तो एल्कीन का इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन 31 देखिएगा कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य अवस्था में। तो मध्य अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है तथा कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 350 में। तो अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के भीतर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का बीमीय सूत्र क्या है? तो जी का जो बीमीय सूत्र है क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि M-1 L-T-L-2 किसका है? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का बीमीय सूत्र। ठीक है, अगर बात करें कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बल गुने दूरी डिस्टेंस होता है बटा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। तो पेंटागोनिया एक उष्ण मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्या है? तो उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठंडी। तो फॉकलैंड की जो अटलांटिक जो महासागर की
जो धारा है वो क्या है, तो ठंडी जल धारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो किससे बंधी होती है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन बंध से। तो डीएनए की जो श्रृंखला जो बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो कौन सा पदार्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोरॉन। तो बोरॉन पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रोम्बिन का काम है, तो थ्रोम्बिन का काम क्या है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रक्त जमने में। तो थ्रोम्बिन का जो संबंध है वो रक्त जमाव से है, और रुधिर में जो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त जमाव में मदद करते हैं। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन हो गया फ्रेंड्स, और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वास्तुकला। तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस क्षेत्र में एकमात्र भारतीय विजेता कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण जोशी जो 2018 के हैं। ठीक है ना, 2019 में अराता इसोजाकी को जापान को मिला है, लेकिन भारतीय मात्र कौन है, तो याद रखिएगा भारतीय विजेता बालकृष्ण जोशी है जो 2018 में उनको दिया गया है। ठीक है, 2019 में किसे दिया गया, तो अराता इसोजाकी को जो जापान को मिला है। ठीक है, और जो पुलित्जर जो पुरस्कार फ्रेंड्स दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्डमम पहाड़ी फ्रेंड्स। ठीक है, तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है केरल तथा तमिलनाडु में है, जो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कौन सी, तो कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, तो कौन से अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44 में। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1978। याद रखिएगा 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्कृति पर हुई है, तो नाबार्ड की स्थापना फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि शिवरामन समिति। तो नाबार्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना जो हुआ था वो शिवरामन समिति की संस्कृति पर कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1981 के एक्ट नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर है कि जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयतन घटता है फ्रेंड्स। तो जब बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होता है, तो उसका आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि किस वायरस के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो किसके कारण हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन हुआ था क्या कि लॉर्ड रिपन जो 1880 से 84 के समय में प्रस्तुत इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया, भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसे विरोध किया और इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा गया, तो इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन है कि वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के अंदर निम्न से कौन शामिल है, तो इसमें से कौन शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने की स्वतंत्रता, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किसने लगा दिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि चीन। तो चीन ने ऑनलाइन विश्व ज्ञानकोश विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि म्यांमार। तो पहले आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे BBIN, तो मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच की संपन्न हुआ था। इसके तहत इन देशों के मध्य यात्री में
कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित किया गया था और इसमें म्यांमार देश शामिल नहीं था। भारत, बांग्लादेश और नेपाल था, लेकिन म्यांमार देश शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अहमदाबाद में। तो अमेरिका के राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 24 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। इनके स्वागत में मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के इसके स्वागत के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? तो अहमदाबाद, गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कि अजय वॉरियर किन 2 देशों के की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत और ब्रिटेन। तो अजय वॉरियर भारत तथा ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस वर्ष 2020 में यह अभ्यास भारत तथा ब्रिटेन के मध्य थाईलैंड में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है? तो भारत में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है कि आदित्य योजना को हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार में। तो आदित्य योजना को हाल ही में बिहार ने इस वर्ष आदित्य योजना की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य है कि सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। तो नागरिक एवं नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेवारी को सशक्त बनाने हेतु असम सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 2 को इसरो ने कब प्रक्षेपित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 जुलाई 2019 को। तो इसरो ने चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 द्वारा, याद रखिएगा, GSLV MK3M1 द्वारा 22 जुलाई 2020 को श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 28 फरवरी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा 28 फरवरी, 54 नंबर क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में फ्रेंड्स किया गया है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कृषि मंत्री जो अभी हमारे कौन है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र के आयोजन किया गया, जिसका विषय जो है एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग, इसका थीम है फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है जो अभी WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं WHO के कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? अगर एक क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्ष 2019 के लिए राजा रवि वर्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि JS खंडेराव को। तो फ्रेंड्स, कला के क्षेत्र में कर्नाटक सरकार द्वारा दिए जाने वाला जो राजा रवि वर्मा अवार्ड, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि राजा रवि वर्मा अवार्ड किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 2019 के लिए JS खांडेराव को सम्मानित किया गया, जबकि 2020 के लिए वासुदेव कामत को सम्मानित किया गया। याद रखिए 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेव कामत को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है? इसका विषय क्या था? तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोमेन इन साइंस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो याद रखिए 28 फरवरी को, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम जो है वोमन इन साइंस। ठीक है, वोमन इन साइंस है और भारत सरकार वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहा है। मतलब क्या कब पहली बार कब मनाया? तो याद रखिए 1986 में, यानी कि 1986 में इसे पहली बार मनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 मई को। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से हमें ये बताइएगा कि भारत में स्वतंत्रता प्रेस फ्रीडम मतलब कौन से स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टॉप पे कौन है? नॉर्वे है कि कौन है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 58 की इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहरादून में। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ है। देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तो देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेसन्स लाइफ टॉट मी अन नॉकली के लेखक कौन है?
ठीक है। तो इसके लेखक जो है फ्रेंड्स वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुपम खेर। तो फ्रेंड्स अनुपम खेर की जो जीवनी है लेसन लाइफ थॉट मी अननॉकलिजी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्री विल्लीपुत्र पलकोवा मिठाई जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह इनका संबंध किस राज्य से है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु से, ठीक है फ्रेंड्स। तो तमिलनाडु के श्री विल्लीपुत्र पलकोवा मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि शेर शाह ने। तो दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिहारी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइदना सिंह भाटी को। तो आइदना सिंह भाटी को बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए आइदान सिंह भाटी को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कौन से फाउंडेशन, तो के बिरला फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के विजेता कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण कोरिया। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का जो आयोजन हुआ था मलेशिया में किया गया था और जिसे दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीत लिया था। ये भी याद रखिए, किसे हराया था, तो अपने देश भारत को हराया था। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाले दुनिया का पहला देश कौन है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि श्रीलंका। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 2019 में मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया, जिसके जरिए यदि कोई खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करते पाया जाता है तो वो एक प्रकार का अपराध होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले फिल्म सिटी का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजगीर में। तो बिहार के फिल्म के विकास के लिए राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है, जिसमें 150 से अधिक लाइकेन की प्रजातियां है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितने राशि आवंटित की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 72,216 करोड़। तो 72,000 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में रेलवे के लिए जो 72,216 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे रेलवे की, तो रेलवे के बताइए कि रेलवे के स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, ठीक है, बताइएगा फ्रेंड्स, जरूर कमेंट करके बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर की लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात यानी कि एबॉर्शन के अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह करने की अनुमति देने का विधेयक को पारित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 सप्ताह। तो फ्रेंड्स 24 सप्ताह के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स लोकसभा ने विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति के लिए ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मैंटिग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों की पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया है, तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। फ्रेंड्स तो कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों की पार्टी छोड़कर एक अलग अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक दल बनाया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी यानी कि लॉर्ड रिपन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाले कानून कहकर काफ़ी आलोचना की गई। इसको क्या किया गया कि 1882 में, कब फ्रेंड्स, तो याद रखिए 1882 में ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने निरस्त क्या कर दिया, घोषित कर दिया, कब, तो 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिमी तट पर। तो रामोसी विद्रोह भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, और इसके नेता चित्तर सिंह व नरसिंह पेतकर थे, ठीक है। इसके नेता कौन थे, तो चित्तर सिंह व नरसिंह चेतर इसके नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा
72 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हसन इमाम। तो कांग्रेस द्वारा बंबई में रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए हसन इमाम की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1998 ईस्वी में। तो सॉरी 1398 ईस्वी में। तो 1398 ईस्वी में महान मंगोल स्नेनायक तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ। उस समय नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासक था। कौन था? नजीरुद्दीन। ठीक है, नजीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वहाँ के क्या थे? तो वहाँ के शासक थे। तो कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में वहाँ पे आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर कि निम्न में से कौन वेदांग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि योग। तो योग जो है वेदांग का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन नहीं है? तो योग नहीं है। वेद 4 है और वेदांग 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियाँ मिली है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता के रंगपुर एवं लोथल से घोड़े की मृणमयी मूर्तियाँ मिली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित देवता मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वनस्पति के देवता को। तो वनस्पति के देवता के रूप में वैदिक काल में सोम देवता प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ। तो जो हमारे संभवनाथ का जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर माना जाता है। किसे? तो संभवनाथ को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि आदि पैमाने पर विकसित हुई है? तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी तो खालिशा भूमि अर्थात राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि होती है। ठीक है ना। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एवं एक शक्तिशाली और निरंकुश राजा की स्थापना करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 79 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तो तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा कि मिन्हास उल सिराज। तो तबकात ए नासिरी पुस्तक मिन्हास उल सिराज द्वारा रचित है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सुल्तान की आरंभिक इतिहास के लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की रोजगार दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे 81 नंबर आपका मैथ्स है और 82 नंबर फ्रेंड मैथ्स है और 83 नंबर मैथ्स है। ठीक है, और 84 नंबर और 85 नंबर आपका फ्रेंड्स मैथ है। तो यानी कि 4 क्वेश्चन आपका मैथ्स का दिया है फ्रेंड्स। तो मैं 4-5 क्वेश्चन मैं क्या करूँगा कि लास्ट में आपके PDF फॉर्म में मैं वीडियो के लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसमें भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बताऊंगा तो बनाने में प्रॉब्लम होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको PDF के फॉर्म में मैं दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान सबसे अधिक भू तापीय ऊर्जा का स्रोत है? फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख जिला। तो लद्दाख की जो पुगा घाटी में स्थित भू तापीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यानी कि नागा अर्जुन को। तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। शून्यवाद के जनक के रूप में भी इन्हें माना जाता है, याद रखिएगा शून्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि हॉकी से। तो उबेर कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। ठीक है, अगर बात करें महिला बैडमिंटन जो होता है उबेर कप, और पुरुष बैडमिंटन को क्या कहते हैं? तो थॉमस कप कहते हैं, याद रखिएगा। महिला बैडमिंटन को हम लोग उबेर कप कहते हैं फ्रेंड्स, और पुरुष बैडमिंटन को हम लोग थॉमस कप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर आपका कि सूची व मतलब एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा नेवानगढ़, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है फ्रेंड्स। देखिएगा 89 नंबर का क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड, तो फर्स्ट में आपका क्या है
नेवा यहाँ पे नेपानगर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेपानगर जो है वो किससे है, तो अखबारी कागज़, नेपानगर अखबारी कागज़ से संबंधित है। सिंदरी, देखिएगा सिंदरी जो है आपका बी, सिंदरी वो क्या है, तो उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक खाना हो गया। और देखिए यहाँ पे तातीपाका, तो तातीपाका जो फ्रेंड्स है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तेल शोधन कारखाना। और देखिए कुल्टी किस कारखाने से संबंधित है, तो लौ इस्पात कारखाना फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ना इसमें वो क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड के। तो फ्रेंड्स जो हमारे माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, आयरलैंड की संसद के निचले संसद के विशेष बैठक में 27 जून 2020 को डाबलिन में हुए मतदान में उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है 91 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लीहा, जिसको एस्प्लिन कहते हैं। तो प्लीहा में कोई अंतर्स्रावी कार्य नहीं होता है और किसी भी हार्मोन का स्राव नहीं करता, एस्प्लिन जिसको प्लीहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 6, यानी कि रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए। ठीक है, तो हीमोसाइटोमीटर का एक उपकरण है जिसके उपयोग मूल रूप से रक्त कोशिकाओं को गिनती के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, यानी कि ऊर्जा का कन्वर्टर। तो एक डायनमो जो बिजली उत्पन्न करता है वास्तव में वो ऊर्जा का एक कन्वर्ट के रूप में कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, तो डायनमो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीसा संचालक सेल। तो सीसा संचालक सेल है फ्रेम, वो क्या है, तो प्राथमिक सेल नहीं कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, अगर यदि 100 वाट, अब दिख रहा है ना 100 वाट का जो बल्ब होता है प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए, ठीक है, तो प्रत्येक दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अब 1 यूनिट। अगर फ्रेंड्स अगर कोई 100 वाट का अगर बिजली का बल्ब जलाएगा 10 घंटा तो 1 यूनिट उठेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि यूनिटों की संख्या क्या होती है, वाट इंटू घंटा बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, यूनिटी का जो नंबर होता है वो क्या करते हैं, वाट इंटू आवर करते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला आता है वाट इंटू वाटर बाई 100 कर लीजिए। वाट का वैल्यू रखिए, आवर का 100 से उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक मिनट कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो देखिएगा कार्बन डेटिंग जो है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फॉसिल्स की। तो फ्रेंड्स देखिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो फॉसिल्स के उम्र की निर्धारण करने के लिए किया जाता है। किसी मृत जीव की आयु कार्बन 14 के द्वारा निर्धारित किया जाता है और समस्थानी की सहायता से ज्ञात की जाती है। मरणोपरांत जीवों में बची C14 की सक्रियता दर एवं उसकी बची मात्रा के आधार पर जीव के मृत होने का समय अर्थात उसकी आयु ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी मृत जीव की आयु कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात की जाती है और किसी डेटिंग का उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग का फॉसिल को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 97 नंबर कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चीन का। तो विश्व की रिपोर्ट के अनुसार क्रयशील क्षमता के आधार पर विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्था का नाम मतलब दिया गया है। उसमें से भारत फर्स्ट स्थान पे है, सेकेंड पे है USA, थर्ड पे हमारा देश भारत और फोर्थ में है जापान और फिफ्थ में क्या है, तो जर्मनी, आपका मतलब जर्मनी देश है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वीं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लाया था, तो 1992 से लेके फ्रेंड्स 1992 से लेके 97 तक। ठीक है, याद रखिएगा मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जब कोई देश अपनी मुद्रा व अब मूल्य करता है तो क्या होता है। तो 99 का हो जाएगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन नंबर, यानी कि आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन करता है तो क्या होता है, तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात क्या होता है फ्रेंड्स, सस्ता हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1-3, यानी कि मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। तो मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो बैंक दर में वृद्धि की निम्न का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुद्रा की पूर्ति या सरलता में कमी आ जाएगी और दूसरा क्या होगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो आज का आपका जो टॉप 100 क्वेश्चन था ESI SI का जो आपका प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट था फ्रेंड्स, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अगर आने वाला एग्जाम ESI प्रीलिम्स के लिए और SI के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो बने रहिए अपनी यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे। तो मिलते हैं कल फिर एक नए प्रैक्टिस नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।